सबसे पहले तो उपस्थित सभी सगाजनों को मैं पप्पू कर्मा सतवास 150वीं भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर पधारे सभी साथियों को जोहार, जय आदिवासी, कुल गुलाम जिंदाबाद। साथियों, जैसे कि नंदू भैया ने मुझे कहा है कि जो 3 बड़ी परियोजनाएं इस क्षेत्र में गवर्नमेंट ला रही उन पर बात करें, लेकिन उससे पहले आज जिस महामानव, जिस भगवान की हम पूजा अर्चना कर रहे हैं, जिनकी जयंती मना रहे हैं, उनके जीवन को लेकर मैं आपसे कुछ यह बात कहना चाहूंगा। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज का एक ऐसा शख्स था। अगर बिरसा मुंडा के इतिहास को, बिरसा मुंडा के संघर्ष को और बिरसा मुंडा के विचारों को आदिवासी समाज से अलग किया जाए तो आदिवासी समाज का अस्तित्व संभव नहीं। आदिवासी समाज की लड़ाई सबसे पहले प्रारंभ होती है भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से, भगवान बिरसा मुंडा के कार्यों से, भगवान बिरसा मुंडा के योगदान से। भगवान बिरसा मुंडा जिनकी आज 150वीं जयंती हम यहां मना रहे हैं, जिनका जन्म झारखंड के रांची जिले के उलिहाती गांव में हुआ था, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 को, इनके माता का नाम सुगना देवी और पिता का नाम करवी था। चूंकि उस समय देश में अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों ने तत्कालीन उस झारखंड राज्य में जो आदिवासी बाहुल्य था, अत्यधिक लगान, अत्यधिक कर और जमींदारी प्रथा से हम आदिवासियों को बहुत परेशान कर रखा था, जिसके चलते उस क्षेत्र में सभी आदिवासी पलायन को या उस झारखंड को छोड़ अन्यत्र जगह जाने को मजबूर थे। इसी पलायन की भागदौड़ में बिरसा मुंडा को अपना प्रारंभिक बचपन का जो समय था अपने मामा के यहाँ गुजारना पड़ा, और अपने मामा के यहाँ बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा हुई। उनके प्रारंभिक शिक्षक जयपाल नाग थे, जो एक छोटा सा स्कूल उस गांव में संचालित करते थे। जयपाल नाग ने जब देखा कि बिरसा मुंडा पढ़ने में बहुत होशियार थे, तो उन्होंने बिरसा मुंडा की बेहतर पढ़ाई के लिए उनको एक जर्मन मिशनरी स्कूल में दाखिला दिला दिया। लेकिन बिरसा मुंडा पढ़ाई के दौरान जब एक अंग्रेज शिक्षक ने मुंडा जनजाति को लेकर, आदिवासी समाज को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तब बिरसा मुंडा उस समय छोटे जरूर थे, लेकिन उनके इरादे, उनके हौसले बहुत मजबूत थे। वो तत्काल उस अंग्रेज शिक्षक के खिलाफ उस क्लास में खड़े होते हैं और वॉकआउट कर जाते हैं। उस क्लास को छोड़कर भगवान बिरसा मुंडा कक्षा से बाहर चले जाते हैं, जिससे जर्मन मिशनरी स्कूल नाराज होकर बिरसा मुंडा को हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया जाता है। बिरसा मुंडा के संघर्ष की कहानी यही खत्म नहीं होती। धीरे धीरे बिरसा मुंडा ने जब देखा कि अंग्रेजों ने समय समय पर अपनी दमनकारी नीतियों से, अपने कानूनों से आदिवासियों को चारों ओर से घेर रखा था, चाहे देश में अकाल हो, सूखा हो, बाढ़ हो, तब भी अंग्रेज जमींदार और साहूकार हम आदिवासियों से अत्यधिक कर और लगान की मांग करते थे। ऐसी परिस्थिति में बिरसा मुंडा का बाल मन बड़ा हुआ, और बड़ा होने के बाद बिरसा मुंडा जब बड़े हुए तो उन्होंने अंग्रेजों की इस दमनकारी नीति, जो कर नीति थी, उसके खिलाफ उलगुलान किया। उलगुलान करने के बाद बिरसा मुंडा को पकड़कर तत्कालीन कारागार में बंद कर दिया गया और 2 साल की जेल होती है। 2 साल की जेल के बाद जब बिरसा मुंडा आजाद होते हैं, तो उन्होंने ठान लिया कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए विद्रोह या संग्राम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि अंग्रेज है, इनसे माफी मांगने से ये हमें कोई राहत नहीं देंगे। तब कहीं जाकर बिरसा मुंडा ने 1994 में एक बड़ा उलगुलान सभी आदिवासियों को लेकर अंग्रेज शासन के खिलाफ किया, और उसके बाद लगातार कई आंदोलन करते हुए भगवान बिरसा मुंडा अंग्रेजों के नाक में दम करते रहे। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आदिवासी समाज में भी गद्दार तब भी थे, गद्दार आज भी है,
मैं गद्दार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बिरसा मुंडा को जब अंग्रेज पकड़ नहीं पाए थे तब उस समय के 500 रुपए के लालच में एक आदिवासी साथी ने ही बिरसा मुंडा के गुप्त ठिकाने का पता अंग्रेज सरकार को दिया। तब कहीं जाकर अंग्रेज सरकार ने 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को पकड़कर कारागार में बंद किया। यह गद्दारी हमारे समाज के साथ आज से नहीं हो रही है, यह गद्दारी हमारे समाज के साथ वर्षों पुरानी है। इसके बाद बिरसा मुंडा 9 जून 1900 को कारागार में अंतिम सांस लेते हैं। हालांकि जब डॉक्टर ने उन्हें देखा तो कहा गया कि बिरसा मुंडा की मौत हैजे के कारण हुई, लेकिन उनकी मौत संदेहास्पद है क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि बिरसा मुंडा अगर जेल से छूट गए तो वो आदिवासियों को लेकर अंग्रेज सरकार को भारत छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। ऐसा नहीं कि उस समय देश में स्वतंत्रता के लिए कोई और युद्ध नहीं हो रहा था, कोई संग्राम नहीं हो रहा था। तत्कालीन समय में महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी अंग्रेजों से आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे थे। जहां एक और महात्मा गांधी ने अंग्रेज भारत छोड़ो, सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद और चंद्रशेखर आजाद ने इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे दिए, लेकिन इन नारों में सबसे बड़ा नारा अगर आता है तो वो बिरसा मुंडा का नारा होता है, उलगुनान जिंदाबाद। जी हाँ साथियों, ये बिरसा मुंडा का ही नारा था जिसने आदिवासी समाज में अपने अस्तित्व के लिए, अपने जल जंगल जमीन के अधिकारों के लिए हमें लड़ना सिखाया। हालांकि बिरसा मुंडा की मौत 9 जून 1900 को हो जाती है, लेकिन बिरसा मुंडा की मौत से बौखलाए आदिवासी जब संगठित होकर और एकत्रित होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े तब 1908 में नागपुर के छोटा पठार में काश्तकारी अधिनियम टीएमसी एक्ट बनाया गया। आप सभी आदिवासियों को बता दूं, ये आज आपके पास 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ जमीन है, ये किसी सरकार की बकौती नहीं है। ये जमीन दिलाने का सबसे पहला काम किया था तो बिरसा मुंडा थे। तो बिरसा मुंडा थे जिन्होंने अपनी जान देकर, अपने प्राणों को निछावर करके हम आदिवासियों को, हमारे आदिवासी समाज को आज जो जमीन हम जोत रहे हैं उसकी मूल, उसकी जड़ ये बिरसा मुंडा है। ये बिरसा मुंडा ही है साथियों जिन्होंने आदिवासी समाज की अलग को जगाने के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपने समाज के लिए अपने जीवन का सर्वस्व त्याग किया। आप सोचिए क्या जरूरत थी उस आदमी को, महज 25 साल में जिसने अपने जीवन लीला समाप्त कर ली, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में आदिवासियों का दर्द देखा, उन्होंने अपने जीवन में आदिवासी समाज का संघर्ष देखा, उसकी बुरी स्थिति देखी। तब कहीं जाकर बिरसा मुंडा का सपना हमें लगा कि अब पूरा होने जा रहा है, जब 15 नवंबर 2000 को झारखंड देश में एक नया राज्य बना। हमें लगा कि बिरसा मुंडा का उलगुनान, बिरसा मुंडा का उलगुनान अभी आदिवासियों के लिए एक जीत का एहसास करा रहा है। लेकिन बड़ा दुख होता है कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बनता है, एक आदिवासी राज्य बनता है, लेकिन सन 2019 में देश का सुप्रीम कोर्ट आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों को छीनने का प्रयास करता है। और झारखंड में आदिवासियों की जमीन छीनने के लिए जब सरकार आदिवासियों से ही सवाल करती है कि आप हमें कागज दिखाइए आपकी जमीन, आपके जंगल के, तब कहीं जाकर आपको अधिकार मिलेंगे। तब हमें ऐसा लगता है कि बिरसा मुंडा की वो जलाई मशाल, बिरसा मुंडा का वो उलगुनान आज भी जारी रखना होगा। साथियों, समय का अभाव है, इसलिए कम शब्दों में अपनी बात मैं यहां खत्म करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जिस क्षेत्र में आज भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती कार्यक्रम मना रहे हैं, वो क्षेत्र भी झारखंड से छूटा नहीं है, क्योंकि झारखंड में अगर आदिवासियों पलायन का शिकार है या किसी सरकार के बड़ी परियोजना से प्रभावित है या विस्थापित होने की कगार पर है, तो हम देवास जिले के उदयनगर, सतवास, कुंजापुरा और पिपरी जैसे वनवासी क्षेत्रों से भी आदिवासियों को
शायद भागने को मजबूर होना पड़े, क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने 3 बड़ी परियोजनाएं हमारे इन देहाती और जंगल के गांवों में लागू की है, जिसमें लगभग 51 गांव प्रभावित होने जा रहे हैं। यानी कि पूरा हमारा आदिवासी समाज यहां से पलायन कर जाएगा अगर ये 3 बड़ी परियोजनाएं यहां लागू होती है। हमको इन परियोजनाओं को रोकने के लिए सरकार को अपने मंसूबों पर पानी फेरने के लिए एकजुट होना होगा। हमको बिरसा मुंडा की उस मशाल को दोबारा जलाना होगा, तब कहीं जाकर आदिवासी समाज का अस्तित्व हमारे इस देवास जिले के इन आदिवासी क्षेत्रों में बचेगा। अन्यथा बिरसा मुंडा की वो जलाई मशाल हम नहीं रख पाए, उसे लगातार समाज में उज्ज्वलित नहीं कर पाए, तो हमारे समाज का और हमारा अस्तित्व अंधकार में होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सभी को सेवा जोहार। जय बिरसा, जय आदिवासी। जोरदार तालियां हमारे पत्नी जी शर्मा जी के लिए। मेरे जैसी